तो यार देखो, मजे के साथ अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ तुमने कुत्ते को छोड़ा था पीछे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का क्या रिलेशन होगा वो हम देखेंगे इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आई और वीडी के बीच का रिलेशन। देखो भाई, अगर मुझे करंट चाहिए तो आई का फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही होता है। आई का फॉर्मूला फिक्स है, चार्ज अपॉन टाइम Q बाई टी। अब कंडक्टर है, अगर तुमने कोई कंडक्टर मार्केट से परचेस किया है तो वो कंडक्टर कभी बहुत बड़ा भी हो सकता है, किसी को छोटा वायर भी लगेगा। तो यार अब अपन कैसे बताएं उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? तो सब लोगों ने क्या एक तरीका निकाला, उन्होंने कहा हमको ना आप ये बता दो कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री चार्ज कैरियर है। अगर यूनिट वॉल्यूम में पता चल गया तो जितना बड़ा आप लोगे, जितनी भी उसकी लेंथ होगी, जो भी उसका वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। मगर उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए कि यूनिट में से कितने, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया स्मॉल n का। इसके बाद वॉल्यूम क्या होगा, तो अगर ये कंडक्टर है जिसका एरिया A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, एरिया इंटू लेंथ। अब ये यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन है तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, तो n इंटू AL। भाई नंबर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है गुरु, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज E। और कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, n इंटू A इंटू L, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विच इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज निकालना है तो उसको उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही चार्ज आया, I का फॉर्मूला Q बाई टी, Q का फॉर्मूला क्या आया, NaL। और आपने क्या किया, NaLe, आपने क्या किया, इस L को अलग लिख लिया और क्योंकि टाइम था तो टाइम से डिवाइड। अब ये क्या है, ये है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है आपके पास टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, जिसको अपन बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई का फॉर्मूला आ गया NeAVD। आई का फॉर्मूला आ गया NeAVD। घोट डालो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो देखो एक दो चीजें और बैठा लेनी चाहिए यहां पर अपन को। और वो क्या बैठाना चाहिए दिमाग में, वो ये बैठाना चाहिए कि अगर मैं करंट को यहां से एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये NeVD। और करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी विल बी NeVD। ए गायब हो जाएगा। तो याद रखो इससे, है ना, इसको क्या याद रखना है, NeAVD। दो तीन बार बोलोगे ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल्स टू NeAVD। और अगर करंट डेंसिटी के साथ चाहिए तो गायब कर दो। आ गया आपके पास आंसर, जल्दी से ले लो तुम इसका स्क्रीन शॉट। दे दूं क्या, चलो ले लो, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलो बढ़ जाएं आगे, कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन द आई इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v। जब करंट I जा रहा था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v थी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ 2I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेम मेटल बट हैविंग डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब 2v हो गई, 2I करंट हुआ तो एरिया हो गया 2a। ठीक है, सो आपसे बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, पहले वाली अगर v थी तो देखो गौर से, जब I था करंट तो NeAVD, ये था फॉर्मूला। इसको आप चाहो तो VD, या v था अपने पास वेलोसिटी तो v लिखा रहने दो, VD काय को लिखे, उसने अपन को v दे दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v लिख दिया। दूसरे केस में 2I करंट है, Ne एरिया हो गया 2a। अब आपसे बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल कर लाओ, VD डैश या VD। तो अगर गौर से देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल, I अपॉन NeA आ रहा है विच इज नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर यहां पर देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुरानी वाली कितनी आ रही है तुम्हारे पास, I अपॉन NeA। मतलब कि I अपॉन NeA पहले भी था, I अपॉन NeA बाद में भी है, क्योंकि करंट डबल किया, एरिया भी डबल कर दिया तो वो तो कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि नई वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुराने वाले के इक्वल है। आंसर होना चाहिए इसका C। समझ आया?
मतलब कि अगर उन्होंने वी आई जब करंट था तब वी था, अब यहां एरिया के साथ टर्म दिया हुआ था, इसीलिए अपन ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली। कुछ और होता जो अपन पढ़ेंगे आगे जाके क्वेश्चंस, वहां सोचते, बट यहां एरिया के साथ सीधा सीधा लॉजिक मिल रहा है। आई और एरिया दे रखा है, बस सीधे सीधे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पकड़ो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा, ये पुराने वाले वीडियो का है, जिसने देखा होगा ना मजा आ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या था फॉर्मूला? Vd इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, Q E टाउ बाय M। Q की जगह E भी लिख सकते हो, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आंसर है ए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी पता है, स्क्रीनशॉट की भी कोई जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट, अब आपसे कहा गया देयर इज अ करंट ऑफ 20 एम्पियर, मतलब ये हो गया I। कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 की पावर -6, मतलब A दे दिया। इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक, मतलब स्मॉल n भी दे दिया। आपसे मांगी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको I दे दिया, आपको A दे दिया, आपको स्मॉल n दे दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। चलो यार फॉर्मूला रख के I इज इक्वल टू NeVd से निकाल देते हैं। तो देखो भाई, सारी चीजें दी थी, I इज इक्वल टू NeVd लगा दिया। I की वैल्यू दी थी 20, N की वैल्यू दे रखी थी 10 की पावर 29, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एरिया दे रखा था 10 की पावर -6। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पूरी चीज आ जाएगी डिवाइड में, 20 अपॉन 1.6, ये आ गया 10 की पावर 29 -19 -6, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल कर आ गई। यह यहां से रिमूव करो डेसिमल, ऊपर आ जाएगा एक और 10, 200/16 इंटू 10 की पावर -4, 200/16 इज 12.5 इंटू 10 की पावर -4, डेसिमल को एक इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा पावर -3। तो 1.25 इंटू 10 की पावर -3, ये है आपका आंसर सी। 1.25, सारे के सारे 1.25 थे, पावर का ही खेल था, और जिसने गलती से डी लगा दिया तो गई गाड़ी भैंस पानी में। तो इसीलिए आंसर सी है, 1.25 इंटू 10 की पावर -3। जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये? अ करंट I इज पासिंग थ्रू अ वायर हैविंग टू क्रॉस सेक्शंस। एक ही वायर से पास हो रहा है करंट, मतलब दोनों में करंट सेम है। एक का क्रॉस सेक्शन P एंड Q ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर D एंड D/2, मतलब कि एक बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन होगा और एक उससे हाफ वाला होगा, मतलब ऐसा कुछ है। तो एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये P पार्ट है जिसका डायमीटर D है, और ये Q वाला है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है D/2। आपसे कहा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालो। करंट दोनों में से सेम दे रखा है, डायमीटर के साथ लॉजिक दे रखा है। अगर आप देखो तो डायमीटर पता है तो एरिया पता है। कौन सा फॉर्मूला है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और एरिया को रिलेट करेगा? जी हां, I इज इक्वल टू NeVd। अब लगा देते हैं। अब देखो I इज इक्वल टू NeVd। अगर यहां पर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I अपॉन NeA, और एरिया को मैंने लिख दिया πd²/4 डायमीटर के टर्म्स में, भाई रेडियस को d/2 लिख दो। बाकी सारी चीजें यहां पर कांस्टेंट हैं, सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज बदल रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डायमीटर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर के इनवर्सली आ गया। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो P का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन Q की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पर Q का डायमीटर अपॉन P का डायमीटर, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Q का डायमीटर अपॉन P का। Q का डायमीटर है D/2, P का डायमीटर है D, D से D कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो VP अपॉन VQ आ गया 1/4, यानी VP इज 1/4 टाइम्स ऑफ VQ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एस P इज 1/4 ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट Q। तो ये आपके पास
आ गया आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और बहुत आसानी के साथ निकल कर आया, और ये आई और एरिया के साथ का रिलेशन था। आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। अच्छा क्वेश्चन है। ना फाइनल नेल इन दी कॉफिन। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये अपन से भाई? ये बोल रहा है कि स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है अपन से नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से, मतलब एरिया बदल रहा है। द क्वांटिटी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज और आर, वो जो चीज कांस्टेंट रहेगी। अब देखो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, उसमें एरिया तो आता ही नहीं है, तो करंट तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, करंट कांस्टेंट रहेगा। अच्छा चलो देखते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं आ रहा यार, कोई बात नहीं, ड्रिफ्ट को पकड़ो। ड्रिफ्ट में तो एरिया आता है, VD इज इक्वल टू आई अपॉन, इनफैक्ट VD इज इक्वल टू आई अपॉन NEA, मतलब करंट सेम है यहां पर, NE सेम है, तो एरिया बदलेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी, तो यह आंसर नहीं हो सकता। ड्रिफ्ट बदलेगी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ड्रिफ्ट बदलेगी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर तो सिर्फ एक ही है, और करंट ओनली। करंट के साथ यहां पर बाकी सारी चीजें एरिया के साथ बदल रही हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, दिमाग में रखने वाला क्वेश्चन है, पॉइंट रखने वाला है, पॉइंटर बनाकर रख लो। इनमें से एरिया बदलेगा तो सब बदलेंगे, मगर करंट नहीं बदलेगा, ये पक्की बात थी। तो यहां पर अपन समापन करते हैं I इज इक्वल टू NEAVD के भी क्वेश्चंस का और टॉपिक का। नेक्स्ट से अपन शुरू करने वाले हैं ओम्स लॉ, तो ओम 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 करने का टाइम आएगा। बट नेक्स्ट वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और याद रखना दोस्तों, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तो अगर आपको मदद चाहिए तो आपको बस अपनी हिम्मत रख के आगे पढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, करके तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।